हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम क्लास 9th का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में कुछ डेसिमल्स के बारे में है, जैसे शांत, अशांत। तो हम लोगों ने पढ़ा था 3 टाइप का। हमने पढ़ा था शांत, हमने क्या पढ़ा था? शांत। और उसके बाद पढ़े थे हम लोग अशांत। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये एक टाइप था। ये दूसरा टाइप था। दूसरे में 2 टाइप होता है। क्या क्या? अशांत आवर्ती और दूसरा क्या होता है? एक मिनट, एक होता है शांत आवर्ती, नहीं, अशांत आवर्ती, और ये होता है अशांत अनावर्ती। इसके बारे में भी जानना है। हम लोग जानते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, हमने पढ़ा था। और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होता है वह कैसे होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वास्तव में ये होता है, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होता है वह क्या होता है? इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या होता है। यही सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आप इसको जो है सही से जो है एक बार फिर से उसको पढ़ लीजिएगा, जिससे समझ में आ जाए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्या है? 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों, यानी कि कुछ भिन्न दिया गया है जिसको दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें बताना शांत है, अशांत है ना, ये सब बताना हमें। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का पहला 36/100। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हम सॉल्व कर दिए पहले, जिससे टाइम कम लगे। क्वेश्चन नंबर 1 36/100। 36/100 इक्वल टू, देखो इसके आगे 0 बढ़ाने से कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो जब 0 बढ़ा दिए तो 0 3 6, अभी भी ये 36/100 ही लिखा हुआ है। वास्तव में हम लोग जानते हैं जब 100 से भाग दिया जाता है कि 2 0 वाले से भाग दिया जाता है तो ऊपर दशमलव 2 अंक के बाद लगा देते हैं, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.36 हो जाएगा। जब ये 0.36 हो गया तब हमें ये बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि अब कुछ नहीं आ रहा है, कट गया है ना, 100 से कट गया। अगर कट गया तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, डेफिनेट है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 1/11। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो दिया है 1/11। अब 1/11 का दशमलव प्रसार चेक करना है तो पहले दशमलव मिलाना है। इसका मतलब क्या है कि हम 11 से 1 में, 11 से किसमें डिवाइड करेंगे? 1 में। 11 से 1 में डिवाइड करेंगे, और इसके लिए हम लोग जानते हैं डिवाइड करना। 9th में अगर पढ़ते तो हमें डिवाइड करना आना चाहिए। तो जब हम 1 से डिवाइड 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब 0 लिखे हैं हम, क्या कहते हैं, दशमलव बढ़ाया जाता है। दशमलव बढ़ाएंगे तो एक 0 उतारेंगे, अभी भी 11 है, 10 है। इसका मतलब क्या? अभी भी भाग नहीं जाएगा, और इसके लिए हमने क्या किया? 0 लिखा, और इसीलिए 0 बढ़ाया। और जब हम 0 बढ़ाए तो यहाँ 100 हो गया। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 9 99। ऐसे ही जो है हमने डिवाइड किया है इसको। आप कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, यहाँ पर देख भी सकते हो नोट करके, है ना। उसके बाद भाग भी आ जाएगा। नहीं आता तो सीख लो, चाहे जैसे आसपास किसी से भी सीख लो। नहीं आए तो बता, अगर कोई बताने वाला ना हो तो बताओ, हम बताएंगे। तो वास्तव में जब डिवाइड किया गया, यानी कि 1/11 का जब वैल्यू निकाला गया 11 से 1 में डिवाइड करके, तो कितना आया? 0 पॉइंट, यहाँ पर लिखे 1/11 इक्वल टू 0.0909090909, कंटिन्यू 090909। कौन कौन बार बार आ रहा है? 09090909। जो बार बार आ रहा है उसी पर बार लगा देते हैं। देखो तो 1/11 इक्वल टू 0.09 पर बार, इसको क्या पढ़ेंगे? बार, है ना। ये पढ़ी पाई है, इसी को क्या पढ़ेंगे हम? बार पढ़ेंगे। जो कई बार आ रहा हो, जो बार बार आ रहा हो, उस पर बार लगा दो। देखो 0 9 आया, फिर 0 9, फिर 0 9, फिर 0 9, फिर 0 9। ऐसा कब करते हैं? दशमलव के बाद 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9। ये आ रहा है तो 0 9 पर हम क्या लगा दिए? बार लगा दिए, और हमें पता चल गया। ये देखो बार बार आ रहा था ना, बार बार आ रहा था तो दशमलव क्या था? अशांत था, शांत नहीं था। अगर ये अशांत था तो हम लोग कहेंगे कि 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है।
और बार बार आ रहा है वही, अगर वही बार बार आ रहा है तो अशांत तो है ही है और आवर्ती भी है। अगर वही बार बार आता है तो आवर्ती भी है, और इसी को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, पहले का थर्ड पार्ट है 4 1/8, मतलब 4 से ही 1/8, तो 8 चौक 32 और 1 33/8 हो जाएगा। अब 33/8 में 8 से डिवाइड कर देंगे, दशमलव मिलाने के लिए 33 में 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से भाग कर दिए 33 में, तो कितना आया 4.125, 4.125, यानी कि 33 में 8 से भाग करने पर 4.125 आया, और वास्तव में कट गया, देखो कट गया, तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। फिर नंबर 4 में है 3/13, मतलब 3/13। अब 3/13 यानी कि 13 से भाग देना है 3 में, तो 13 से भाग दिए 3 में, तो वास्तव में हम देख रहे हैं कि ऐसा आ रहा है कुछ, ये आ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 3/13, 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, फिर वही आता 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, यही बार बार आता, तो यही बार बार आता, तो जो बार बार आएगा, देखो 2 ही बार में हमें पता चल गया, यहाँ से यहाँ पहुँचे फिर वही आना शुरू हो गया क्रम से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 9 आया, फिर 2 आया, फिर 2 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद 0 आया, फिर 0 के बाद 7 आया, फिर 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, तो फिर से जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे गया, तो देखो वही बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जो बार बार आ रहा है उसी पर बार लगा देते। याद रखना ये बाढ़ का चिन्ह मत लगाना, ये नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये समझने के लिए हम लगाए कि यहाँ से यहाँ तक वही आया, फिर यहाँ से यहाँ तक वही आया, भाग देते फिर यहाँ से यहाँ तक वही आता, तो इसका मतलब जो बार बार आ रहा है उसी पर हम बार लगा देंगे, चाहे वो जितनी संख्या है हो। इसका मतलब यह है कि 3/13 का दशमलव प्रसार वही बार बार आ रहा था, तो आवर्ती, बार बार आए तो आवर्ती, और वास्तव में बार बार आता ही जा रहा है तो अशांत तो है ही है, तो इसका मतलब ये प्रसार क्या है, अशांत और आवर्ती है। फर्स्ट वीडियो और नोट डाउन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला 5वां पार्ट, जो पहले का 5वां और 6वां देख लेते हैं। 5वां पार्ट में लिखा 2/11, 2/11 को दशमलव रूप में बदलने के लिए 11 से 2 में भाग देंगे, तो 11 से 2 में तो भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तब 0 उतारेंगे, तो यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 11 एकम 11, फिर घटाएंगे, तो फिर भाग देते हुए जाएंगे तो शेषफल फिर से 2 आ जाएगा। देखो 2 से स्टार्ट किए थे, फिर से 2 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, जब फिर से 2 आ गया तो फिर 0 उतारेंगे, जैसे यहाँ 20 हुआ था, ऐसे लगातार आता जा रहा है, देखो लगातार वही आता जा रहा है, तो अब छोड़ देंगे और लिखेंगे 2/11 = 0.18 और आता जाएगा ऐसे 18 ऐसे ऐसे आएगा, तो बार बार क्या रहा 18, तो ये हो जाएगा 0.18 पर बार, जो बार बार आ रहा है 18 बार बार आ रहा है उसी पर बार लगा दी, तो इसका मतलब क्या है 2/11 बराबर इतना, और वास्तव में बार बार आ रहा है तो आवर्ती है, और बार बार आता जा रहा है तो शांत भी नहीं है, मतलब क्या अशांत है। इसका मतलब लिखेंगे 2/11 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत, लेकिन क्या है आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है, आवर्ती है। अनावर्ती मतलब बार बार ना आए तो दूसरा आ जाए, तो वह अशांत और अनावर्ती हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या अशांत है लेकिन आवर्ती, क्योंकि वही बार बार आ रहा है। फिर क्या है 329/400 लिखा हुआ है, तो हम 329/4 × 100 लिख दें। अब हम 4 से भाग दे दें, 4 से 329 में भाग दे दें, तो 4 से 329 में भाग दे दें तो 82.25 आया, तो हम 4 से भाग दिए इसमें तो 82.25 आया, तो इसके जगह पर क्या लिख दिए 82.25, देखो 4 ये भाग तो पूरा इतना बटे इतना, तो 82.25 आया, 4 से भाग देने पर ऐसे काटने पर आया 82.25, ऐसा समझ लो, भाग दे दिए। फिर अब बचा क्या 82.25/100, तो बटे में 100 है, तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो है, इसका मतलब 0.2 अंक और इधर की संख्या यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा लिखा जाएगा। 0 हम क्यों लिखते कि दशमलव गायब ना हो, इसीलिए 0 लिखते, तो ये हो गया। और अब हम कहेंगे कि 329/400 इक्वल टू कितना आ गया 0.8225, और कुछ आ रहा है कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये शांत है, लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है, और ये आवर्ती भी नहीं, क्योंकि अब खत्म है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जब कभी लिखा हुआ हो, कोई भी वैल्यू दिया हो, जैसे इसमें कह रहा है कि बताइए क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है, तो नहीं जानते हैं तो ठीक है, वो दिए हैं तो जान गए, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूछ रहे हैं कि अब बताइए कि वास्तव में बिना लंबा भाग दिए, जैसे ये कैसे आया होगा। 7 से 1 में भाग दिया गया होगा तो यही आया होगा। अभी अभी हमने बताया कि भाग देते चले जाओ, यही बार बार आता जाता है, तो यही बार बार आता जाएगा तो उसी पर बार लगेगा। जैसे भाग दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंकों तक जब भाग दोगे तो इतना आएगा, फिर 7वें अंक के लिए भाग दोगे, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 8वां ये आएगा, 9वीं बार ये, 10वीं बार ये, 11वीं बार ये, 12वीं बार ये, फिर 13वीं बार ये, 14वीं बार ये, 15वीं बार ये, ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो जो बार बार आ रहा है उसी पर बार लगा देंगे, है ना। तो 1/7 का वैल्यू अगर इतना है तो कह रहा बताओ बिना भाग दे, यानी कि बिना भाग दे 2/7 का वैल्यू बता दो। तो वास्तव में 2/7 बराबर होता है क्या, 2 गुना 1/7 का। 2/7 मतलब 2 गुणे 1/7, मतलब 2 गुना 1/7 का वैल्यू क्या है, 0.142857, इसी पर बार है ना, यानी कि 2 गुना इसका। तो 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दो, इधर से नहीं किया जाता, गुणा इधर से किया जाता है। तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 11 और 2 अट्ठे 16 1 17 और 2 दूना 4 और 1 5 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 0 गुणा करेंगे तो इतना। और जितने अंकों पर बार लगा हुआ रहेगा, फिर से सुन लो, 2/7 = 2 गुणे 1/7 लिखा जा सकता है। अब 2 गुना इसका वैल्यू कितना, 2 गुणे इसका वैल्यू लिख दे, यहाँ देखो 1/7 का वैल्यू रख दें। अब क्या किए, 2 का गुणा कर दिए। कैसे किए, इधर से, जैसे 2 का 7 हो तो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 आया, फिर 2 पंचे 10 और 1 हासिल 11 के 1 हासिल 1 आया, फिर 2 अट्ठे 16 और 1 17 के 7 हासिल 1 आया और 2 दूना 4 हासिल 1 5 हो गया। अब कुछ हासिल नहीं बचा। फिर 2 कितना, 2 अट्ठे 16 आया कितना, फिर 2 दूना 4 और 1 5 आ गया, फिर 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया और 2 शून्यम 0 हो गया। और जितने पर बार लगा बार लगा दिए, बस वही आंसर हो, सिर्फ गुणा कर दो, हो गया, 2 गुणा कर दो। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 1/7 बराबर 3 गुणे 0.142857, मतलब समझो 3 गुना 1/7 मतलब 3 का गुणा 1/7 के वैल्यू में कर देंगे। 3 यहाँ हो गया, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए दिया है वो कि बिना भाग दे फटाफट लिख दो। और कैसे गुणा करके, तो 1/7 का वैल्यू ये है। अब बताओ 3 का गुणा करना है, तो बताओ चाहो तो ऐसे कर लेना यहाँ पर, लेकिन ऐसे डायरेक्टली आना चाहिए। तो 3 सत्ते, जैसे ऐसे कर सकते हो, 0.14285 में 3 का गुणा कर लो। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 अठे 24। पहले चेक कर लेते, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 2 17 के 7 हासिल 1 आया, 3 अठे 24 से 25 के 5 हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 8 और उसके बाद जो है 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 10 ये 0 हो गया। ऐसे गुणा कर सकते हो। अब चाहे डायरेक्टली कर लो और चाहे जैसे कर लो, आएगा तो वैल्यू उतना ही। अब देखो हम कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 2 17 और 3 अठे 24 और 2 26, 3 अठे 24 और 25 हो जाएगा। और फिर हो गया 3 दूना 6 और 1 फिर से करते हैं, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 पचे 15 और 2 17 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया और 3 अठे 24 और 1 25 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया और 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, हासिल कुछ नहीं है और 3 चौक 12 के 2 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 एकम 3 और 1 हासिल 4 हो गया और 0। और वास्तव में जिस पर बार लगा हुआ, जितने अंकों पर बार लगा दो, जितने अंकों पर, याद रखना अगर यहाँ पर कोई अंक आ जाता है तो इस पर बार नहीं लगाया जाएगा। और ऐसे ही 4 गुना 1/7 कर लेंगे, गुणा कर लोगे कि 4 गुणे 0.142857 गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर ये 5 गुणे 1/7 = 5 गुणे 0.142857 पर बार आ जाएगा। फिर 6 गुना 1/7 = 6 गुणे 0.142857 और
अब गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसको? 0.6 पर बार को, नंबर 2 0.47 पर बार को, 4 पर बार नहीं 7 पर बार है, नंबर 3 क्या है 0.001 पर बार है। इसको हमें क्या करना है? P बटे Q मतलब भिन्न के रूप में P बटे Q के रूप में बदल देना है। ये बहुत ईजी है और देख लेते हैं कैसे। देखो ध्यान से देखना, जो हम कह रहे हैं सुनना भी। सबसे पहले जिसको प्रमेय के रूप में बदलना हो उसको मान लो कुछ, माना x बराबर 0.6 पर बार। अब 6 पर बार है, इसका मतलब क्या? 6 बहुत बार आ रहा होगा, तो उसको लिख लेंगे x इक्वल टू 0.66666, 4-5 बार लिख लो, बाकी छोड़ दो, ऐसे डॉट डॉट करो, ठीक है। वैसे यहाँ चाहे जितना लिख सकते हो, अभी देखना कैसे हम लिखेंगे। तो ध्यान दो कितने अंकों पर बार था? 1 अंक पर। जब 1 अंक पर बार हो तो इसमें क्या करते हैं, इसी में ऐसे लिखो, पहले प्रसार के रूप में लिखो, ऐसे इसको बार हटाओ तो इस रूप में लिखो। उसके बाद जिस पर बार हो तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक पर? 1 अंक पर बार है, इसका मतलब 1 अंक वाले 0 से गुणा करो, मतलब 10 से तब गुणा करो। जब 1 पर बार हो तो 10 से गुणा करो। तो देखो हम कर रहे हैं, तो 10 से इसमें गुणा कर देंगे, है ना, डायरेक्टली कर रहे हैं 10 से गुणा। और जानते हो 10 से गुणा इधर करेंगे, जब इधर करेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा, और यहाँ जब करेंगे तो दशमलव इधर खिसक जाएगा। 10 से गुणा करने पर दशमलव दाहिनी तरफ खिसकता है, और 10 से भाग करने पर दशमलव बाएं तरफ भागता है। तो देखो 10 से गुणा कर रहे हैं, दशमलव दाहिनी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ आ जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा 0.6 बाकी क्या बचेगा? 6। कुछ लोग कहेंगे 1 6 खिसक गया, तो यहाँ सिर्फ 2 2 4 5 है, यहाँ पर 4 रहना चाहिए। वास्तव में देखो यहाँ पर जो है ये खिसक गया, तो ये रहना चाहिए ऐसे ऐसे। वैसे वास्तव में अगर आवश्यकता पड़े तो 1 6 और लिख लो, आवश्यकता पड़े तो 1 6 और लिख लो, अपने मर्जी के ऊपर डिपेंड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही बार बार आ रहा है, चाहे जितनी बार लिखो। तो देखो 10 से गुणा किए तो दशमलव यहाँ खिसक गया, 0.6 बचा, है ना। अब ये वाला 6 यहाँ बचा, ये वाला 6 यहाँ, ये वाला 6 यहाँ, ये वाला 6 यहाँ बचा। इतना समझ में आया होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये खिसक गया तो ये वाला यहाँ पे बचा, कैसे बचा? तो वो समझ लेना खुद ही, बहुत आसान है। और याद रखना गुणा करने के बाद जो है दशमलव के बाद जितना अंक यहाँ लिखा हो उतना अंक यहाँ भी लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी देखना अगले में, या इसी में भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 2 4 1 5 6 लिखा हुआ है ना, 5 बार 6 लिखा हुआ है ना, और यहाँ 4 बार लिखा है। तो हम कह रहे हैं कि गुणा करो जब, तो जितनी बार यहाँ दशमलव के बाद जितना अंक यहाँ लिखा हो उतना यहाँ लिखा होना चाहिए। तो वास्तव में 1 6 इधर खिसक गया, इसका मतलब अब यहाँ 4 बार 6 बचा, यहाँ 5 बार था तो अब 4 बार बचना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, 1 बार और लिख लेंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि 6 6 6 6 आ ही रहा है सब जगह। तो इसको जो माने थे उसको 1 लिखेंगे, और जो आया है उसको 2 लिखेंगे। अब देखो ये ज़्यादा है कि ये 10x है, ये ज़्यादा है, ये 1x है, कम है। तो 2 में से 1 को घटाओ, मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाओ, यानी कि समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर घटा दो तो 10x में से 1x जाएगा, ये 10x से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x। अब बताओ 0 6 मतलब 6 होता है, और 0 6 में से 0 गया 6 है, तो यहाँ 6 हो गया। अब बताओ दशमलव के बाद 6 में से 6 गया 0, 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 6 में से 6 गया 0। यानी कि वास्तव में ऐसा करने पर दशमलव के बाद जितने भी डिजिट हैं सब शून्य हो जाते हैं। अगर ये नहीं लिखे होते तो उसको मानना पड़ता, यानी कि आ रहा है तो लिखने में क्या जाता है, तो याद रखना सब 0 0 हो जाते हैं। नहीं लिखो तो याद रखना दशमलव के बाद जब घटाते हैं तो दशमलव के बाद जो रहता है सब 0 होता है, चाहे जितना 0 लिख सकते हो। अब बताओ इसको 9x = 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6.0000 लिखा, कोई फर्क नहीं 0 का, तो 6 हो गया। तो यहाँ से x बराबर ये 6 और ये बटे में आएगा 9, तो हो जाएगा 6/9। अब देखो यहाँ जगह नहीं नीचे, तो यहाँ लिख रहे हैं तो काट देंगे, यानी कि x बराबर
इसका मतलब क्या है, इम्प्लॉय दे, मतलब या प्रदर्शित करता है, मतलब या इसके बाद या क्या आया, तो x 6 यानी कि 2 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 यानी कि 3 से काट तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो x बराबर आ गया 2/3। तो x बराबर है क्या 0.6, तो ये कितना आ गया 2/3, यानी कि x की वैल्यू हो गया 2/3। तो प्रमेय के रूप में बदल गया कि नहीं बदल गया, x क्या था 0.6 पर बार, यानी कि 0.6 पर बार इक्वल टू 2/3 आ गया कि नहीं आ गया। चाहिए लिखो दोनों आंसर है सही है, क्योंकि x के जगह पर 0.6 पर बार लिखे, क्योंकि x बराबर 0.6 का बार माने थे। कहा गया था कि इतना बराबर क्या हो, तो देखो उतना बराबर इतना आ गया, ठीक है ये हो गया। अब ध्यान से यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी मान लो कि माना x बराबर 0.47 पर बार। अब ध्यान से सुनो, 4 को छोड़कर 7 पर बार है, तो पहले यहाँ दशमलव हटाओ, पहले इस दशमलव को यहाँ लाओ, जिस पर बार नहीं है वहाँ दशमलव ले आओ, पहले जिस पर बार नहीं है दशमलव वहाँ ले आओ। तो वास्तव में यहाँ दशमलव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा 10x, दोनों पक्षों में गुणा हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब यहाँ दशमलव खिसक जाएगा तो 0.4 हो जाएगा, और ये 0.7 पर बार हो जाएगा। अब बताओ, अब क्वेश्चन की तरह बन गया, तो इतना हो गया। अब खुद बताओ मैं, अब 7 आ रहा है तो क्या इसको 10x बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है 4 0.4 मतलब 4, 0.7 पर बार है तो मतलब 7 7 7 7 7 ऐसे आ रहा है। अब ये बनेगा समीकरण नंबर 1। अब देखो क्या है, 7 7 आ रहा है तो घटाएंगे कहाँ, भी कुछ घटाने के लायक बना नहीं, अब बनेगा। अब क्या है, एक अंक के बाद क्या दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद एक डिजिट पर बार है, दशमलव के बाद एक डिजिट पर बार है, तो कितने से गुणा करेंगे, फिर से 10 से, तो इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 100x, और 100x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 47, यानी कि दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, तो 47.77777 एंड सो ऑन, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फिर वही प्रक्रिया, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, अब घटा दो, जब घटाओगे तो 100 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 90x इक्वल टू 47 में से दशमलव पहले घटाया जाएगा, और इधर का इधर घटाया जाएगा, 100x में से 10x जाएगा तो 90x, 47 में से दशमलव पहले 4 घटेगा तो 43 बचेगा, 47 में से 4 गया 43। अब बताओ 7 में से 7 गया 0 0 0 0, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। अब बताओ 90x इक्वल टू 43 बचेगा, अब यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा x बराबर 43/90, ये हो जाएगा आंसर 43/90, इसका हो जाएगा आंसर। ध्यान दो, फिर से कह दे रहे हैं, पहले यहाँ पर दशमलव के जस्ट बाद जो अंक लिखा हुआ है उस पर बार लगा हुआ है, इसमें दशमलव के बाद जो जस्ट अंक लिखा हुआ उस पर बार नहीं लगा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, पहले दशमलव यहाँ लाएंगे, तो देखो हमने पहले लिखा, इसको कितना लिख सकते हैं, फिर हमने क्या किया 10 से क्या किया है, हम 10 से गुणा किए हैं, जब 10 से इसमें हम गुणा कर दिए तो क्या हुआ 0.4, यानी कि 10 से गुणा करने पर दशमलव यहाँ खिसक गया और 7 पर बार हो गया। इसका मतलब दशमलव के जस्ट बाद हम लोग क्या बना लिए, बार के रूप में आ जाए, ऐसा बना लिए। अब देखो दशमलव के बाद जो अंक आया है कितने अंकों पर बार है, तो एक अंक पर बार है, इसका मतलब इसी में, अब ये क्वेश्चन बन गया है तो इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 से गुणा करेंगे, पहले तो प्रसार कर लेंगे, प्रसार करेंगे उसके बाद 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे दशमलव खिसक जाएगा, दशमलव खिसक जाएगा तो अब 7 7 7 7 आ गया। इसका मतलब अब घटाने के लिए, इसमें में से घटाने के लिए ये मिल गया। याद रखना तब सही है जब दशमलव के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है, दशमलव के बाद यहाँ भी आ जाए, तभी समझ लो आया सही से, नहीं तो नहीं आएगा। अब घटा सकते हो, क्योंकि देखो दशमलव के बाद 7 7 7 7, दशमलव के बाद 7 7 7 है, तभी घटा सकते हैं। अगर डायरेक्टली 10 से गुणा करके हटा दिए होते तो गलत हो जाता, तब नहीं आता, क्योंकि कोई नियम ही नहीं है ऐसा। मान लिया 4 और 7 यानी कि 0.47 पर बार लिखा हुआ है, तो बताओ क्या दशमलव के बाद ऐसा अंक है जिस पर बार लिखा हुआ है, नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसी में 10 से गुणा करेंगे, यानी कि x मानकर 10 से गुणा करेंगे, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 4.7 पर बार आ जाएगा। अब दशमलव के बाद ऐसा अंक आ गया जिस पर बार है, तो कितने अंक पर, पहले तो इसका प्रसार कर लेंगे, 10 = 0,
04 को 4 लिख देंगे 0.77777 और हमें पता है 7777 आ रहा है, मतलब एक ही अंक बार बार आ रहा है। तो कितने से 10 से गुणा करेंगे फिर से, तो 10 x से गुणा करेंगे इसमें, तो 10 दाएं 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 47.777777। अब यहाँ 10.777, यहाँ भी 10.777 आ गया, तो घटा लेंगे। ये नियम है, ध्यान देना, इसको कई बार सुन लेना जो हम कह रहे हैं, तब जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहले 2-3 बार वीडियो को देख लो बढ़िया से, तब नोट करने का प्रयास करो और लिखने का प्रयास करो। तो ये हो गया आंसर। एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.001 पर बार। देखो यहाँ दशमलव के बाद ऐसा है जो अंक है सभी पर बार है, इसका मतलब यहाँ 10 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब किससे गुणा करोगे? दशमलव के बाद कितने अंक पर, दशमलव के बाद कितने अंक पर बार लगा है, दशमलव के बाद कितने अंक पर बार लगा है, उसी से गुणा किया जाता है और घटा दिया जाता है प्रसार करके। तो अभी पहले क्या करेंगे? प्रसार। तो ये प्रसार करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.001 001 001 और भी लिख सकते हैं, रहने देते हैं। ये हो गया। अब क्या करोगे? दशमलव के बाद कितने अंक पर था? 3 अंक। इसका मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 अंक वाले से, मतलब 1000 से। याद रखना 1 2 3 अंक है दशमलव बाद, तो कितने 1 2 3 जीरो वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 1000 से। तो इसमें गुणा करोगे 1000 से तो 1000x इक्वल टू 1000 से गुणा करोगे तो 1 2 3 अंक दशमलव खिसक जाएगा, मतलब 0 था 0 0 1। अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ गया तो क्या क्या बच रहा? 0 0 1 0 0 1 0 0 1। लिखेंगे 0 0 1 0 0 1 0 0 1। देखो इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये, इसमें से ये, मतलब दशमलव के बाद सब शून्य हो जाएगा। और यहाँ डॉट डॉट लिख दो। चाहो तो यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 लिख दो। और अब क्या करना? समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे? घटाने पर घटाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पर एक बार 10 से गुणा करना पड़ा था, सवाल सही रूप में, यानी कि दशमलव के बाद बार लगे, दशमलव के बाद जो अंक है उस पर बार लग जाए, इसलिए पहले 10 से गुणा करना पड़ा। जब बार लग गया तो वही नहीं, कितने अंक पर बार लगा है? 2 1 अंक पर, तो 1 0 वाले से गुणा किए, है ना, पहले इसका प्रसार किए। अब पता चला इसमें बार बार कौन आ रहा है? 7, 1 अंक आ रहा है, तो किससे गुणा किए? इसमें गुणा किए हैं 10 से। याद रखना, ऊपर जो रहता है उसी में गुणा करते हैं। इसमें गुणा किए हैं 100 से, क्यों? 1000 से, क्यों? क्योंकि 3 अंक ऐसा है जिस पर बार लगा हुआ है। घटाएंगे जब 1000 में से 1000x में से 1x जाएगा तो 999x बचेगा। इक्वल्स टू 0 0 0 1 का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया 1। पॉइंट के बाद ये घट गया, देखो इससे ये घट गया, इससे ये घट गया, इससे 0 0 1 लिख लो, ये घट गया इससे, तो सब मिलाकर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 0 0 0 0, ये सब आता चला जाएगा। तो ये 999x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1/999। तो क्या था? x इक्वल टू है 0.001 पर बार, और इसका वैल्यू आ गया 1/99। ये हो गया परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। इतना सा है। बहुत अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में बदलिए और बताइए किस तरह से, कि कैसा आश्चर्य है इसमें। तो वास्तव में हम लोग जानते हैं कि ये 9 बार लिखा हुआ है ना, इसका मतलब x इक्वल टू 0.9 पर बार भी तो लिखा हुआ है, और 0.9 पर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले तो दिया ही है, और उसके बाद ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। कितने अंक पर, मतलब कितना, कौन सा, कितना अंक बार बार आ रहा है? तो एक ही अंक बार बार आ रहा है, तो किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो 10 से गुणा कर दिए, 10x, इसमें 10 से गुणा कर दिए, 9 इधर दशमलव यहाँ आ गया, तो यहाँ 9 हो गया, और 9 9 कुछ लोग कहेंगे यहाँ 1 ही 9 होना चाहिए था, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ चाहे जितना 9 लिख सकते हो, तो उतना लिखो जितना यहाँ लिखा हो सामने, तो उतना लिख दिए। घटा दिए समीकरण 2 में से 1 को, घटाने पर 9x इक्वल टू 9 आ गया, और पॉइंट में 0 0 0 ऐसे आता जा रहा है। फिर 9x इक्वल टू 9 हो गया, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि 0.9999
एंड सो ऑन, चाहे जितना लिखते चले जाओगे वह वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। तो यही तो आश्चर्य है। हम लोग जब कभी सवाल पढ़ते थे 0.99 आ गया तो वहाँ पे कहा जाता था कि सर जी आंसर 1 आ रहा है, तो कहते थे हाँ माना, लगभग 1 के बराबर है ये, कहते थे ना, इसीलिए कहते थे, और कोई कारण नहीं था। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें कह रहा कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो वास्तव में 1/17 का मैंने विभाजन क्रिया यहाँ पे किया हुआ है, देख लीजिए ये। और वास्तव में हम जब विभाजन क्रिया किए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ करते करते गए तो 185, फिर यहाँ पे 185 आ गया। इसका मतलब हमने जितनी प्रक्रिया किया तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, 16 है। क्या है, इससे कम है, यानी कि 16 है। तो हमने प्राप्त हुआ कि 16 है, ये हो गया इसका आंसर। अब ध्यान दो कि क्या करना है, हमने एंड कब किया, नहीं तो चलता रहता। हमने देखा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 और 11 7 6 4 7 फिर 0 5 जब आया तो अगली बार हम देख रहे हैं फिर हम 0 बढ़ाते तो फिर से हम 8 बार ले जाते, 17 8 136, फिर 8 आता, यानी कि 0 5 फिर अब की बार कितना जाता 8, तो फिर से वही रिवाइज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था कि 1/17 इक्वल्स टू 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 फिर 0 क्या 0 5 8 ऐसे ऐसे आता रहता। तो इस पर हमने क्या किया 0.0588239411764 इस पर क्या लिखा गया, बार लिखा गया, कि मतलब फिर से यही संख्या आना क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक वही आया, फिर शुरू हो रहा है। इसीलिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, 16 है, 16 होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जैसे हम लिए हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब हमें बताना है कि Q देखो, सिर्फ कोई भी भिन्न लिखा हो, परिमेय संख्या लिखा हो, उसमें सिर्फ Q मतलब हर, सिर्फ हर को देखो और बता दो कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। क्या देखो, सिर्फ हर देखो और बता दो कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो ध्यान से सुनो, सिर्फ ये देखो, ऊपर क्या लिखा है छोड़ दो। एक परिमेय संख्या है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 पर पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो शांत दशमलव होगा। फिर देखो 7/8 इक्वल टू इतना लिखा हुआ, 2 पर पावर 3 शांत दशमलव है, इतना इतना इतना, 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 3 शांत दशमलव है, और 25.3 टू द पावर 4 ये अशांत हो गया। मतलब क्या है, मतलब है कि जब किसी परिमेय संख्या का हर 2 या 5 या दोनों, मतलब 2 या 5 दोनों की घात में हो तो परिमेय संख्या से शांत दशमलव प्राप्त होता है। तब वह परिमेय संख्या का दशमलव कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। और जब 2 या 5 या कोई और संख्या के घात के रूप में हो, मतलब 2 भी हो, 3 भी हो, 2 और 5 हो, उसके अतिरिक्त और भी कोई हो, चाहे 3 ही क्यों ना हो या 7 भी ही क्यों ना हो, तो उसका क्या होगा, अशांत होगा। ध्यान से देखो, P/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर, देखो 2 पर पावर 3 पर पावर 4 और 5 पर पावर 7, तो 2 और 5 तो है, इसके अतिरिक्त भी है ये। इसका मतलब इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। ध्यान से सुनो, ये लिख रहे हैं तो नोट भी कर सकते हो, भी बाद में कर लेना, मिटाएंगे तो रिवर्स जाके नोट कर लेना पीछे।
तो अब हमें ये बताओ p बटे अगर q का वैल्यू लिखा हो 2 पर पावर 3 5 पर पावर 3 तो क्या होगा 3 पावर कुछ भी हो 3 4 5 6 पावर 2 पर पावर 8 हो 2 पर पावर 100 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस 2 पर पावर कुछ हो 5 पर पावर कुछ हो और इसके अतिरिक्त कुछ ना हो, सिर्फ 2 और 5 का ही हो, यानी कि जो गुणनखंड बनेगा वह 2 और 5 के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। और अगर p बटे 2 पर पावर 3 और 5 टू द पावर 4 इसके अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ भी आ जाए, जैसे 7 टू द पावर 2 आ जाए या 7 पर पावर 1 आ जाए, तो क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। ध्यान से सुन लो उसको, क्या होगा, अशांत होगा। कब, 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ आ गया तो अशांत है, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं आया तो शांत है। ये है क्या, गुणनखंड। गुणनखंड कर दो, 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 इस रूप में अगर रहता है सिर्फ तो शांत होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ आ जाता है तो क्या होगा, अशांत होगा। और सिर्फ p बटे 3 पर पावर 2 होगा तो भी क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 भी नहीं है लेकिन 3 है, और नहीं है वो बनाया जा सकता है 2 पर पावर 0 5 पर पावर 0, ठीक है। तो क्या कहना है कि कुछ भी हो 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कुछ भी हो तो वह क्या होगा, अशांत होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और बाकी सभी के लिए क्या, शांत। जब 2 और 5 के रूप में हो तो शांत होगा, और जब 2 और 5 के अतिरिक्त और भी कुछ हो, वो भी हो और भी कुछ हो तो अशांत है, और 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी हो तो भी अशांत है। देखो फिर से, p 2 पर पावर 3 ये क्या होगा, शांत होगा। p मतलब कुछ भी अंक ले लेना, p अपान 5 टू द पावर 7 क्या होगा, शांत होगा। और उसके बाद p अपान 2 टू द पावर 3 या 7 इंटू 5 टू द पावर, चलो m लिख दे रहे हैं, यहाँ n लिख दे रहे हैं, कोई भी संख्या हो तो यह क्या होगा, शांत होगा। और p अपान 3 पर पावर 5 हो तो यह क्या होगा, अशांत होगा। और p अपान और कुछ हो 7 पर पावर 3 हो तो भी क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 नहीं है। और अगर p अपान 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 3 हो तो क्या होगा, अशांत होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ है, यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और है, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए शांत। 5 है तो 2 और 5 के अलावा 5 है तो 2 हो या 5 हो तो भी शांत होता है, 2 है तो भी शांत होता है, 5 है तो भी शांत होता है, 2 और 5 दोनों है तो भी शांत होता है। उसके बाद 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी हो तो अशांत होता है, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी हो तो अशांत होता है, 2 हो 5 हो उसके अतिरिक्त भी कुछ हो तो क्या होता है, अशांत होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी मतलब अशांत, अनावर्ती हो। नोट में हम लिखे हैं कि अनावसानी अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अनावसानी मतलब अशांत हो, अशांत हो, है ना। और क्या हो, अनावर्ती मतलब आवर्ती ना, वही बार बार ना आए, कुछ और आए। तो मान लिया हम कह सकते हैं कि अनावसानी मतलब अशांत हो और वही बार बार नहीं आए तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हमने बताया पिछले वीडियो में। तो हम लिख दे रहे हैं नंबर 1, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। नंबर 1 लिख दे रहे हैं 5.050550, है ना, 55550 55550 55555, कितनी बार, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये संख्या जो है क्या है, अनावसानी है और क्या है, अनावर्ती है। तो ये पहली संख्या हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, बताओ क्या, 0.010010010000100001, कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखो। 5 6 1 2 3 0 3 0 3 ये, और तीसरा भी लिख सकते हैं, मतलब वही बार बार ना आए, कुछ और आ जाए तो वह क्या होता है, मतलब जिस पर बार नहीं लगाया जा सके, है ना।
बार न लगाया जा सके तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, मतलब अनवसानी यानी कि अशांत और अनावर्ती होती है। एक और बचा है, लिख सकते हैं 7.00803030303 ये भी क्या है, अनवसानी यानी कि अशांत और अनावर्ती है। पॉज वीडियो एंड लुक डाउन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 5/7 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखी। तो हमने क्या किया कि 5/7 यानी कि 7 से 5 में डिवाइड कर दिए, तो इसका जो वैल्यू आया वो आ गया, यानी कि 5/7 का जो वैल्यू आ गया 0.714285 पर बार आ गया। उसके बाद 9/11 का वैल्यू 81 पर बार आ गया। फिर अब यहाँ पे देखो हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। ये तो है परिमेय संख्या है, लेकिन इनके मध्य की क्या करना है, इनके मध्य की 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो ध्यान से देखो, मध्य मतलब 7.1 से ज़्यादा और 8.1 से कम, 0.71 से ज़्यादा और 0.81 से कम, ये करना है। तो बताओ हमें अपरिमेय लिखना है 7 यानी कि 0.71 से ज़्यादा लिखना है ना, और 0.81 से कम लिखना है, इन्हीं के मध्य लिखना है, इसीलिए इससे ज़्यादा उससे कम। तो देखो हम लिख रहे हैं कि 0.72 इससे ज़्यादा होगा ना, 0.72 0.072 0.072 0.000 फिर 0.72 एंड सो ऑन। ये एक अपरिमेय संख्या, सबको पता है, जान लो। फिर अगला लिख देते हैं 0.81 यानी कि 7 भी तो लिख सकते हैं, या 7 भी लिख सकते हैं, 7 0 0 7 7 0 0 0 7 7 0 7 0 7 0 7, ये हो गया। फिर 8.1 से कम होना चाहिए, तो 0.80080008000080080008 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। ये 3 अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी इनके मध्य। और 9वें क्वेश्चन में जो है, 9वां क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं फटाफट, कुछ खास नहीं है इसमें। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमेय संख्या बताइए कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। तो 9वें में जो पहला है कह रहा है √23, तो हमने बताया है अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है √225 15 होता है ना, 15 15 225, इसका वर्गमूल जो आएगा 15 आ जाएगा। और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद जो है लिखा हुआ 3rd नंबर पे 0.3796, और जान रहे हो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब दशमलव प्रसार शांत है तो कैसी संख्या होगा, परिमेय संख्या है, यानी कि जब दशमलव प्रसार शांत रहता है तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है निश्चित रूप से। और अगर शांत नहीं है, आवर्ती है, तो भी परिमेय होता है। नंबर 4 देख लेते हैं क्या लिखा है। नंबर 4 में लिखा है 7.478478 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7.478478, ये हो गया एक। फिर आगे बढ़ेंगे 478 478 478 478 478 478 एंड सो ऑन, यानी कि रिपीट क्या हो रहा है, 478 478, देखो आ रहा बार बार। इसका मतलब ये है कि 7.478 पर क्या हो गया, बार हो गया। और इसका मतलब ये है जिस पर बार लगाया जा सकता है वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये हो गया। और अब लिखा हुआ नंबर 5, इसको सब लोग पहचानते हो, ये है 1.100100100001 एंड सो ऑन। तो ये जान रहे हो कि अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या है, लिख देना कि ये संख्या क्या है, अशांत अनावर्ती है, अतः यह संख्या अपरिमेय संख्या है।
ये एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होता है क्लास 9th का। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू।